मैं आपको बताना चाहता हूँ MAPC जिसमें इग्नू से जो लोग इग्नू से MA साइकोलॉजी कर रहे हैं और जिसका ये फर्स्ट ईयर है, उनके लिए बताना चाहता हूँ कि आपको एक फ़ाइल बनानी होती है, प्रैक्टिकल फ़ाइल MPC 007 की, जो आपको आपके अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करनी होती है। और उस फाइल में आपको 5 प्रैक्टिकल लिखने होते हैं, जो टोटल 8 में से आपको कराए जाते हैं। वो लिखने होते हैं जो आपको आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस के दौरान आपको समझाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। और उसमें सबसे पहले मैं 16 PF के बारे में आपको बता दूं कि 16 PF जो प्रैक्टिकल है वो कैसे होता है। 16 PF को कंडक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जो मैनुअल होता है, क्वेश्चनेयर होता है 16 PF का, वो आप अपने पार्टिसिपेंट से भरने के लिए देंगे उसको। उसमें 3 तरह के ऑप्शन हैं, A, B और C। आपके पार्टिसिपेंट जब उसमें टोटल जो आइटम्स हैं, क्वेश्चंस को आइटम कहा जाता है, तो उसमें टोटल 187 आइटम्स हैं, जो आपका पार्टिसिपेंट जो आपका जिस पर आप कंडक्ट कर रहे हैं वो आपको वो खुद ही भरेगा। और आप उसमें थोड़ा प्रोसीजर होता है जिसमें आप अपने पार्टिसिपेंट को बताएंगे कि रिलैक्स होकर भरना है। पार्टिसिपेंट को पहले ही समझाते हैं, तो वो 187 टोटल आइटम आपका पार्टिसिपेंट फिल करेगा, वो टिक लगाएगा A, B, C 3 ऑप्शन में से। उसके बाद आपको क्या करना होता है, ये 16 PF है, यानी कि टोटल 16 PF पर इसको नापा जाता है 16 फैक्टर पर, A, B, C, E, F, G, H, I, K, N, O, P, Q1, Q2, Q3 और Q4, इस तरह से 16 टोटल होते हैं, जिसमें आप हर एक फैक्टर के लिए अलग अलग क्वेश्चन में से सिलेक्ट करके, जैसे कि A के लिए जब आप एनालाइज करेंगे तो उसमें आप वार्मथ के लिए वार्मथ के लिए होता है, सबसे पहले आप A का जो क्वेश्चन आइटम्स हैं आप उनको सबको सिलेक्ट करेंगे। और इसमें ये नहीं है कि A, B, C में से आप सिर्फ उनको आपको सबसे पहले रो स्कोर्स में कन्वर्ट करना होता है। वो आपको कैसे करना होता है, आप A, B, C में से जो नंबर देंगे 0, 1 और 2 के शेप में देंगे, 0, 1 और 2 के उसमें आप स्कोर करेंगे। फैक्टर A को अलग करेंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, फैक्टर B को करेंगे आप, उसमें से कुछ क्वेश्चन होते हैं, फैक्टर C है, फिर और ऐसे ही Q4 तक आपके अलग अलग फैक्टर का आप एनालाइज करेंगे। उन फैक्टर को आप फिर एक और लिस्ट होती है, आप उसमें देखते हैं कि आपका टोटल क्या आता है। फिर जाकर आप एक उसका फैक्टर एनालाइज का एक ग्राफ होता है वो भरेंगे। इस तरह से आप 16 PF को कंडक्ट कर सकते हैं। बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, मैं आपको बाकी और भी प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ आया हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।